और ये घड़ा देखिए, मिट्टी के 7 फुट नीचे, जमीन के 7 फुट नीचे ये गड़ा हुआ था। ये सारी मिट्टी निकाली हुई है मजदूरों ने। और ये घड़े में क्या है, क्या खजाना है इसके घड़े के अंदर, आज हमें ये दिखा है। नीचे से 7 फुट मिट्टी निकलने के बाद ये घड़ा दिखा है। तो देखते हैं इस घड़े में से क्या निकलता है। तो भाई इस घड़े को पहले, सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा। और वैद जी हमारे साथ हैं जो इसके बारे में सारी जानकारी बताएंगे। पहले वैद जी घड़े को निकाल लेते हैं। अभी घड़े में क्या ऐसी चीज है और पता नहीं इसके अंदर से अब क्या निकलने वाला है, अब क्या खजाना है इसके अंदर से। और ये देखिए बहुत मुश्किल से इसको, बड़ी मुश्किल से इन्होंने, मजदूरों ने 2 घंटे लगा के, भी आराम से पकड़ने से पड़ेगा, भी आराम से पकड़ने से, आराम से, भी आराम से। भैया ऐसा क्या छुपा है इस घड़े के अंदर जो इतना भारी है और इतना कीमती है, जिसको ये चमत्कारी घड़ा बोल रहे हैं? ऐसा क्या होगा इसके अंदर? ये मिट्टी से भरा हुआ पूरा, पता नहीं कितने दिन से अंदर ये पड़ा हुआ था। अभी जानेंगे इसके बारे में। अभी चलते हैं 40-42 दिन पहले जब इसको गाड़ा गया था, क्या डाला था इसके अंदर। आज के टाइम में इतनी मेहनत कोई नहीं करता, क्योंकि 40 दिन के बाद निकालने के बाद भी इस घड़े को हम 2 दिन बहुत सावधानी से रखेंगे। उसके बाद इसको खोलेंगे। खोलने के बाद जो थोड़ी सी इसमें से हमें चीज मिलेगी, उसके अंदर फिर अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग चीजें मिला के इसको तैयार किया जाएगा। दोस्तों ये हमने 40 दिन घड़ा दाबा था। 2 दिन के बाद हम देखेंगे इसमें क्या चीज बनकर आएगी और इसका प्रयोग कैसे करना है। अब हम जानते हैं इसको बनाने का पूरा तरीका। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी दवा बना के दिखाने वाले हैं जो सिर्फ इन 4 चीजों से बनेगी। देखिए हमारे पास है ये मटका, जो ये बनाएगा सारी दवाएं। और ये इसके अंदर 7 बूंद ही दवा आपको लेनी है जो आपकी हर तरह की बीमारी को दूर करेंगे। उधर हमारे पास खड्डा है, देखिए ये हमने 7 फुट का लगभग खड्डा खुदवाया है। और ये मटका 40 दिन इस खड्डे के अंदर हम दाब के रखेंगे। इसको दबा देंगे, ऊपर से पूरी मिट्टी डाल देंगे। तो चलिए इसको देखिए कैसे दबाया जाता है। इसको दबाने के लिए हम लेके चल दिए हैं। और यहाँ पे गड्ढा भी इन्होंने खुदवाया है वैद जी ने। स्पेशल इन्होंने बोल के 2 व्यक्ति बुलाए और यहाँ पे 7 फुट गहरा गड्ढा खुदवा दिया है। अब देखिए इसको डालना कैसे है घड़े के अंदर, वैद जी हमें दिखाने वाले हैं सारी चीजें डाल के। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर प्याज डाल लेते हैं, क्योंकि प्याज जो है वो सख्त होता है, पक्का होता है। देखिए 2 किस्म के प्याज है मेरे हाथ में। हमने लाल रंग का ही प्याज लेना है और मीडियम साइज लेना है। इसमें इतना बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, इस साइज का ही हमारे पास प्याज होना चाहिए। और इस प्रकार से उगा हुआ कोई प्याज बीच में नहीं होना चाहिए, नहीं तो दवा खराब हो जाएगी। अगर आप गर्मी में कहीं जा रहे हैं और लू लग रही है तो आपने क्या करना है, इस एक प्याज को अपनी इस जेब में डाल लेना है जो आपके हार्ट वाली साइड है। इस जेब में अगर एक प्याज छोटे से को डाल के कहीं जाते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। जो तंदूर के पास खड़े होते हैं, तंदूर पे रोटियां लगाते हैं, उनको एक प्याज जेब में हमेशा ही डाल के रखना चाहिए। प्याज गल जाएगा, आपके हार्ट को कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी अदरक डाल लेते हैं। अदरक का रस ले लेते हैं, शहद में मिला के चाटते हैं। खांसी हो, कफ की कोई बीमारी हो, उसे ठीक कर दे। अदरक को हमने हाथ से तोड़ना है। अगर इसको लोहे की चीज टच कर जाएगी तो ये नुकसानदायक हो जाएगी, पॉइजन बन जाएगा। कम से कम हमें इन्हें 2.5 किलो डालनी होती है। और 2.5 किलो से अगर कम डालेंगे तो हमें इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, ये घड़ा बहुत पुराना होना चाहिए और जितना पुराना होगा बेहतर रहेगा। अगर नया घड़ा में ये चीजें डाल देंगे तो दवा एक बूंद भी नहीं मिलेगी आपको। और ये सब कोई चीज कच्ची नहीं होनी चाहिए, कच्ची होगी तो दवा में बदबू आएगी। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर लहसुन डाल लेते हैं। आप में से आधे लोग जानते होंगे ये लहसुन किस काम आता है। आप अगर इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट करके बताना क्या चीज है ये देखिए एक पीस लिया हमने, एक पीस को छील लिया सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए। इसके 3 पीस करने हैं, ये 3 पीस बराबर बराबर कर लेने हैं। और इनको क्या करना है, एक पीस को सुबह थोड़ा कोसे पानी से, मतलब थोड़ा कम गर्म पानी से बिना कुछ खाए पिए निगल लेना है। अगर आपके पेट में ज्यादा गड़बड़ है, गैस ज्यादा बनती है, पेट में दर्द रहता है, कोई गड़बड़ रहता है, तो ये आपको तकलीफ महसूस कराएगा 1-2 दिन, उसके बाद ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको तबीयत तपेदिक की शिकायत है, किसी प्रकार का जख्म या ऐसी बीमारी हो गई है, तो इसकी खीर बना के खा सकते हैं, जो तपेदिक को ठीक करती है, मतलब जख्मा की बीमारी को ठीक करता है। और इसके बाद हम थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं। यह गुड़ होना चाहिए बगैर मसाले का। मसाले वाला गुड़ डालोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमें पता नहीं है, कुछ है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ इसीलिए खा लेते हैं, उससे हमारे
पेट के अंदर जो हम खाते हैं वो जल्दी पच जाता है। किन किन रोगों में लाभ देंगी? वात पित्त कफ, जब हम इन चारों चीजों को मिलाकर रखते हैं और जब 7 फुट नीचे गहराई में, जहाँ पे आधा दिन छांव आधा दिन धूप रहनी चाहिए, ऐसी जगह पे रखते हैं तो इनके अंदर एक लिक्विड तैयार होता है, गुड़ पिघल जाता है। इस प्याज अदरक और लहसुन का असर जो है उस गुड़ के अंदर आ जाता है। इसके लिए सावधानी ये है, तली हुई चीजें बाजार की नहीं खानी है, तली खट्टी और शराब मीट अंडा का परहेज करना है। सबसे पहले आपने प्याज डाल लेने हैं 2-4 और उसके अंदर आपने अदरक, और अदरक के बाद उसके ऊपर लहसुन, और लहसुन के ऊपर फिर हमने ऐसे गुड़ डाल लेने हैं। तो गुड़ सबसे लास्ट में डालना है। इस प्रकार से बारी बारी हमने डालते जाना है। 2.5 किलो सब सामान था, 10 किलो ये हमारा सामान इस घड़े के अंदर आ जाना चाहिए। और इसके आने के बाद थोड़ी बहुत जगह जरूर बचनी चाहिए कि जब ये पिघलेगा और इसके अंदर होगा तो इसके अंदर गैस बनेगी, उस गैस को स्थान चाहिए। अगर उस गैस को स्थान नहीं मिलेगा तो ये घड़ा फट सकता है, टूट सकता है। देखिए इसके ऊपर जो बिल्कुल फिट ढकना है ये इसके ऊपर लगा लेना है और इसके ऊपर आटे से हमने इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है चारों तरफ से। ये मोम जामे की थैली इसके ऊपर हमने चढ़ा देनी है। इसके ऊपर अच्छी तरह से मोम जामे की थैली चढ़ा के, जो कि कहीं से फटी हुई ना हो, ये ख्याल रखना है। इसके चारों तरफ हम ये बांध देंगे। अब ये देखिए इस घड़े को दबाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ये 7 फुट गड्ढे गहरे में जाएगा और 40 दिन जमीन के नीचे रहेगा। जब निकल के आएगा, कैसे ये चमत्कारी दवा का रूप बन के आएगा, तो इसका वैद्य जी पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे लेने का, दवाई का। देखिए हमने घड़ा अपना ये 7 फुट नीचे रख दिया है। इसके साइडों में अभी मिट्टी डालना शुरू करेंगे। देखिए साइडों में चारों तरफ ठीक ढंग से मिट्टी लगानी है ताकि घड़ा इधर उधर हिले नहीं। 6-6 इंच या 10-10 इंच हमने मिट्टी आ गई है। इसके ऊपर हमने ये एक निशानी डाल दी है। ये हमने इसलिए रखे हैं कि जब निकालने लगे खुदाई होगी तो हमें पता चल जाए कि घड़ा नजदीक है और हम बड़ी सावधानी से उसको निकाल सकें। क्योंकि अगर थोड़ी सी सावधानी हटी और घड़े को अगर कुछ हो गया, थोड़ा सा टूट गया या उसका ढकना खुल गया, तो हमारी ये दवा और हमारी मेहनत और हमारा पैसा सब बेकार चला जाएगा। और आज के युग में जबकि मशीनरी युग है, मशीनों से बनती है, लेकिन जो मशीनों से दवा बनती है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और 40 दिन के बाद जो एक मैजिकल दवा इसके अंदर चमत्कारी दवा बन के निकलेगी, वो सिर्फ आपको 7 बूंद लेनी है और 7 बूंद दवा आपके वात पित्त कफ हर तरह के रोग को दूर करेगी। तो दोस्तों आज है हमारा 40वां दिन इस घड़े का। और ये घड़ा देखिए मिट्टी के 7 फुट नीचे, जमीन के 7 फुट नीचे ये गड़ा हुआ था। ये सारी मिट्टी निकाली हुई है मजदूरों ने। और ये घड़े में क्या है, क्या खजाना है इसके घड़े के अंदर, आज हमें ये दिखा है। नीचे से 7 फुट मिट्टी निकलने के बाद ये घड़ा दिखा है। तो देखते हैं इस घड़े में से क्या निकलता है। तो भाई इस घड़े को पहले, सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा। और पता नहीं इसके अंदर से अब क्या निकलने वाला है, अब क्या खजाना है इसके अंदर से। और ये देखिए बहुत ही मुश्किल से इसको, बड़ी मुश्किल से इन्होंने, मजदूरों ने 2 घंटे लगा के भी आराम से पकड़ना है इस घड़े को, आराम से। इसके अंदर हमने 4 चीजें डाली थी, लहसुन, प्याज, अदरक और गुड़। दोस्तों ये हमने 40 दिन घड़ा दाबा था और ये 40 दिन के बाद जब हमने निकाला तो इस तरह का ये निकला है। और इससे अंदर से हम दवाई जो है जी है दवाई निकालेंगे और फिर ये दवाई अलग अलग रोगों के लिए दी जाती है। ये 40 दिन बाद देखिए इनका लहसुन प्याज का क्या हाल हुआ है। देखिए बिल्कुल गल गए हैं। और इससे बनती है एक चमत्कारी दवाई जो वैद्य जी हर बंदे को यूज करवाते हैं। ये है घड़े से निकला माल जो 40 दिन दबने के बाद ये सारा गल गया है। और दोस्तों ये जो घड़ा था हमने पूरा इसका माल इसके अंदर उल्टा दिया है दबने के अंदर था। और 10 किलो माल के अंदर ये थोड़ी सी देखिए दवाई निकली है जो बहुत ही चमत्कारी दवाई है। देखिए और ये इसके अंदर से काफी बदबू आ रही है। तो वैद्य जी ये वही दवाई है जो बहुत सारे रोगों में यूज होती है? हाँ जी, हर रोग में यूज हो सकती है। कोई भी बीमारी हो सब में इसका काम आ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं हमने आज से 42 दिन पहले 10 किलो ही सामान घड़े के अंदर डाल के 7 फुट नीचे दबाया था। जब हमने उसको खोल के उसमें से सामान में से दवाई निकालनी चाहिए तो सिर्फ इतनी दवाई निकल सकती।
आप सोच सकते हैं कितनी कीमती दवाई है। और मैं तो इतना ही कहता हूँ, वैद्य लोग अगर इसका प्रयोग करेंगे तो उनका इतना फायदा मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पुराने वैद्य इसको प्रयोग करते थे, इसको बनाते थे। 42 दिन के बाद जो ये दवा बनकर आई है, ये वात पित्त कफ के रोगों में गजब का फायदा करती है। आप किस रोग में इस दवा का प्रयोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने रोग के विस्तृत जानकारी हमें जरूर दें, ताकि आने वाली वीडियोस में इस प्रयोग की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। है अभी तुम तो वायरल हो जाएगा, वायरल हो जाएगा तो। अरे रे, सोना तो चोरी हो जाएगा। सोने की क्या कीमत है इसके मुकाबले? सोना तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले। सोना तो तुम्हारे पास हो, कोई आके बंदूक दिखाए, मारे, गोली ले जाए, चाकू दिखाए ले जाए, इसको कौन काटेगा? इसको काट देगा। तुम काटोगे? नहीं, कोई निकाल लेगा नहीं, चोर भी इसको। तो निकाल भी लेगा तो क्या करेगा इसका? आगे कैसे करेगा इसका? चल यहाँ तो देख लेगा, ऐसे बन गई, इसको निकालने के बाद प्रयोग कैसे करेगा? ये तो रील है वैद जी। फिर किन किन रोगों में लाभ देंगी? वात पित्त कफ